तो भाई यहाँ पी ऑफ एक्स बराबर है एक्स क्यूब जमा 2x² जमा सी एक्स जमा 10 के। और पूछा जा रहा है कि सी की किस कदर के लिए x-5 इस एक्सप्रेशन का फैक्टर है। तो भाई इस सवाल के बारे में सोचने का एक तरीका ये है कि हम इसी एक्सप्रेशन को x-5 और एक और किसी पोलिनोमियल के ज़रब की सूरत में भी दिखा सकते हैं, और इस पोलिनोमियल को फ़िलहाल g ऑफ x का नाम दे देते हैं। और अगर ये इस एक्सप्रेशन का फैक्टर है तो इस एक्सप्रेशन में 5 डालने से हमारा p ऑफ x सिफर के बराबर हो जाएगा, फिर चाहे g ऑफ x कुछ भी हो। चलें इस बात को तफसील से भी समझ लेते हैं। भाई रिमाइंडर थ्योरम के मुताबिक जब p ऑफ x को x माइनस ए से तकसीम करते हैं तो जो भी रिमाइंडर है वो असल में बराबर आ जाता है p ऑफ a के। लेकिन चूंकि x-5 से हम सिर्फ p ऑफ x को तकसीम ही नहीं कर रहे बल्कि x-5 p ऑफ x का फैक्टर है, और फैक्टर से तकसीम करने पे रिमाइंडर तो सिफर के बराबर होता है। तो इसलिए जब हम a जो कि इस मिसाल में 5 के बराबर है इसको हम p ऑफ x में डालेंगे तो रिमाइंडर बराबर आ जाएगा सिफर के। तो इस बात को लिख भी लेते हैं कि x-5 अगर p ऑफ x का फैक्टर है तो p ऑफ 5 बराबर होना चाहिए सिफर के। और अब इस एक्सप्रेशन में 5 डालकर और p ऑफ x को सिफर रखकर हम c की कदर मालूम करने की कोशिश कर लेंगे। 5 का क्यूब बराबर हो जाएगा 125 के, जमा 5 का स्क्वायर बराबर होता है 25 के, और 2 ज़रब 25 बराबर होते हैं 50 के, जमा 5c जमा 10, और ये सब बराबर होगा सिफर के। अब 125 जमा 50 जमा 10 बराबर होते हैं 185 के, जमा 5c, और ये सब फिर से बराबर हो जाएंगे सिफर के। इक्वेशन के दोनों हिस्सों से जब हम 185 माइनस करेंगे तो यहाँ 5c बच जाएगा और ये बराबर हो जाएगा नेगेटिव 185 के। और फिर c की कदर जानने के लिए हम इक्वेशन के दोनों हिस्सों को 5 से तकसीम कर देंगे। ये हो जाएगा c के बराबर और ये हल होकर बराबर हो जाएगा नेगेटिव 37 के बराबर। और बस यही हमारा जवाब है।